अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह वेब मनी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इसको वेरीफाई कैसे करना है, उसका दुरुस्त और मुकम्मल तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। ये एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी पार्ट स्किप ना करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इस सारे प्रोसेस के दौरान किसी भी स्टेप में जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे स्टेप आप बआसानी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वेब मनी अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस। वेब मनी अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले वेब मनी ऐप को इंस्टॉल करना होता है। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपने प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद सर्च बार में आपने लिखना है वेब मनी, सर्च करना है। वेब मनी ऐप शो होने के बाद उसके सामने इंस्टॉल आपको शो होगा। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है आपने। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही आपकी वेब मनी ऐप की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, वेब मनी के अलावा अगर आप वाइस, पेयोनियर, स्क्रिल, पेपाल या उस जैसे और भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स के ऊपर भी ऑलरेडी मैं डिटेल प्रैक्टिकल वीडियोस बना चुका हूँ, जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद यानी एंड स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है। देन वेब मनी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और आप वेब मनी के मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ नीचे आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे आप। फ़ोन नंबर चेक के स्टेप में आपने पहले अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू का जो आइकन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन सारी अवेलेबल कंट्रीज़ की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। ऊपर सर्च में आपने अपनी मतलूबा कंट्री का नेम लिखना है। नेम लिखते ही आपको आपकी मतलूबा कंट्री शो हो जाएगी। आपने उसके ऊपर क्लिक करके कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद फ़ोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर लिखना है आपने। मोबाइल नंबर आपने ज़ीरो के बगैर लिखना है। नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगले पेज पर मूव हो जाएंगे आप। अब इस स्टेप में आपने अपनी एक लाइव सेल्फी लेनी है। नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको एक वार्निंग की नोटिफिकेशन शो हो जाएगी टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड। उसको आपने येस कर देना है। एक और नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसको आपने ओके कर देना है। देन इसके बाद भी एक नोटिफिकेशन आपको शो होगी जिसमें आपने वेब मनी ऐप को पिक्चर्स लेने के लिए और वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ करना होता है। इसके लिए आपने वाइल यूजिंग द ऐप की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद आपको एक राउंड फ्रेम शो होगा। आपने अपने फेस को इसके अंदर एडजस्ट करना है और बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा रखना है। उसके बाद आपको मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, जैसे कि ब्लिंक योर आइज़ या अपनी राइट आई को या लेफ़्ट आई को क्लोज़ कर दें। यानी आपको जो जो इंस्ट्रक्शन शो होगी उसको आपने फॉलो करना है और उसके बाद आपके पिक्चर को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप यानी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के पेज पर मूव हो जाएंगे। आप जैसे इस पेज पर आएंगे उसी टाइम आपको कन्फर्मेशन कोड की एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगी, जिसमें आपको बताया जाता है कि कुछ सेकंड्स में आपको एक कॉल आएगी और जिस नंबर से आपको कॉल आएगी उस नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट्स होंगे वही आपका वेरिफिकेशन कोड होगा। कुछ ही सेकंड्स में आपको इस तरह एक अननोन नंबर से कॉल आ जाएगी, जिस तरह आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है। बट आपको जिस नंबर से कॉल आएगी वो ये नंबर नहीं होगा, बल्कि हर एक पर्सन को डिफरेंट नंबर से कॉल आएगी। अब इस नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट्स है वही वेरिफिकेशन कोड है और इस तरह जिस नंबर से आपको कॉल आएगी उसी नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स आपका वेरिफिकेशन कोड होगा। ये लास्ट 4 डिजिट्स आपने यहाँ कन्फर्मेशन कोड में लिख देने हैं। जैसे ही कन्फर्मेशन कोड लिख लेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ इस स्टेप में आपने अपनी पसंद का कोई भी पासवर्ड सेट करना है। जो भी आप पासवर्ड सेट करेंगे ये पासवर्ड 5 कैरेक्टर से कम और 29 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने रीटाइप पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा लिखना है। उसके बाद आपने टर्म्स ऑफ सर्विसेज को एक्सेप्ट करना है। उसके लिए आपने यहाँ इन दोनों ऑप्शंस को टिक कर लेना है और देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे आप।
अगले पेज पर आप आ जाएंगे। इस टैब में आपने कुछ भी नहीं करना। इस टैब में इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, तो उसके लिए आपने कुछ सेकंड्स तक वेट करना है। इंफॉर्मेशन अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मज़ीद कुछ स्टेप्स बाकी रहते हैं जिसको आपने कंप्लीट करना है। अब इस पेज पर आने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन एक्सेस कोड के स्टेप पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ आप इसमें पिन भी सेट कर सकते हैं और पैटर्न लॉक भी। नहीं सेट करना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं पिन को सेट करना चाहता हूँ, इसलिए सेट पिन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन न्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ अपनी पसंद का कोई भी 4 डिजिट्स का पिन क्रिएट करेंगे। पिन क्रिएट करने के बाद रीटाइप पिन में वही पिन कोड दोबारा लिखेंगे। पिन कोड री एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। यहाँ एक्सेस टू लोकेशन के स्टेप में आपको जो ऑप्शन दी गई है, आई वॉन्ट टू यूज़ माई लोकेशन फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन ऑफ माई फाइनेंसेस, इसको आपने इसी तरह टिक ही रहने देना है, इसको अनटिक नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है आपने। एक नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगी, इसको आपने अलाउ करना है। वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे। इस पेज पर भी आपको जो ऑप्शन दी गई है इसको आपने ऑन ही रहने देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगले स्टेप पर आप आ जाएंगे। अब इस स्टेप पे आपको जो ऑप्शन दी गई है, यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से आपके कॉन्टैक्ट्स वेब मनी ट्रांसफ़र सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो देन इस ऑप्शन को ऑन यानी टिक रहने दें। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो देन इस ऑप्शन को अनटिक कर दें। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए इसको अनटिक कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पर आप मूव हो जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपने ट्राई के ऊपर क्लिक कर लेना है। ट्राई पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके वेब मनी अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप वेब मनी अकाउंट के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको थीम सेटिंग्स से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन शो होगी, जिसको आप बाद में भी सेट कर सकते हैं, इसलिए इसको आप नो कर दें। अब वेब मनी होम पेज पर आप आ चुके हैं। उसके बाद 1-2 शॉर्ट स्टेप बाकी रहते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद वेब मनी अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वेब मनी अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अकाउंट क्रिएशन के रिमेनिंग स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए आपने यहाँ चैट के ऊपर क्लिक करना है। वेब मनी की तरफ से आपको इस तरह के 2 मैसेजेस आए होंगे, जिसमें से आपने वेब मनी पासपोर्ट सर्विस के नेम से जो मैसेज आया होगा उसको ओपन करना है। देन आपको इस मैसेज की डिटेल्स शो हो जाएगी। अब इस स्टेप में आपने अपना पर्सनल डेटा एंटर करना है, क्योंकि बैंक कार्ड्स और क्रिप्टो करेंसीज से टॉपअप और विड्रॉ के लिए ये डिटेल्स एंटर करना मैंडेटरी है। ये डेटा आपको लाजमी एंटर करना है। एंटर डेटा के ऊपर क्लिक करना है आपने। देन पर्सनल डेटा एंटर करने के पेज पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, देन फर्स्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद अगर मिडिल नेम है आपका तो वो लिख दें, नहीं है तो मिसिंग इस ऑप्शन को आप टिक कर दें। कंप्लीट नेम लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। पहले डे को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे आप और देन ईयर को सिलेक्ट करना। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने नीचे ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगी, उसको भी आपने ओके कर देना है। उसी टाइम आपको वेब मनी की तरफ से एक और मैसेज आ जाएगा कि जिस पर्पस के लिए, यानी बैंक कार्ड और क्रिप्टो करेंसीज टॉप अप और विड्रॉ के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो सफिशेंट है। यानी जिन जिन एक्टिविटीज़ के लिए ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, अब आप वो एक्टिविटीज़ ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं और इस तरह ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपने बैक जाना है और इसके साथ जो आपको दूसरा मैसेज आया होगा कीपर सर्विस के नेम से, उसमें आपका वेब मनी अकाउंट का यूज़र नेम और वेब मनी आईडी मेंशन होता है। नेक्स्ट आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने ईमेल आईडी ऐड और वेरीफाई करना है। उसके लिए आपने वेब मनी के मेन पेज पर आना है और यहाँ अपर राइट कॉर्नर पर आपको 3 डॉट्स शो हो रहे होंगे, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन 2 ऑप्शंस आपको शो हो जाएगी, सेटिंग्स की और रिफ्रेश की। इस पे आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। देन सेटिंग्स में आप आ जाएंगे। सेटिंग में फर्स्ट नंबर पर जो आपको अकाउंट की ऑप्शन नज़र आएगी उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन अकाउंट के पेज पर आप आ जाएंगे, या आपको ईमेल की ऑप्शन शो होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पर आप मूव हो जाएंगे।
यहाँ एंटर योर ईमेल में आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन एक नोटिफिकेशन शो होगी, उसको आप ओके कर दें। उसके बाद ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो वेब मनी की तरफ से आपको इस तरह की एक ईमेल आई होगी जिसमें वेरिफिकेशन कोड होगा। ये वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ कन्फर्मेशन कोड में एंटर करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आपको ईमेल एड्रेस सेट की एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और 5 से 10 मिनट तक आपका ईमेल आईडी भी आपके वेब मनी वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ तक सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके वेब मनी वॉलेट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपने वेब मनी अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। वेब मनी अकाउंट को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है वो इस तरह होता है कि आपको वेब मनी फॉर्मल और हायर लेवल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है, जिससे आपका अकाउंट भी मुकम्मल वेरीफाई हो जाता है और आपको वेब मनी फॉर्मल पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है, जिसका बेनिफिट आपको ये होता है कि एक तो हायर ट्रांजैक्शन लिमिट मिल जाती है आपको और इसके अलावा कई सारे एडिशनल फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं लाइक क्रेडिट मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज वगैरह। अब ये वेब मनी पासपोर्ट होता क्या है? तो वेब मनी पासपोर्ट बेसिकली एक सिस्टम ऑफ वेरिफिकेशन होता है। ये एक डिजिटल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, यानी हर एक वेब मनी यूज़र का एक डिजिटल आईडी होता है। ये पासपोर्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक एलियस पासपोर्ट जो कि बेसिक लेवल का पासपोर्ट होता है और अकाउंट क्रिएशन के साथ ही आपको ऑटोमेटिकली इशू कर दिया जाता है और इसके लिए किसी किस्म की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा फॉर्मल या हायर लेवल पासपोर्ट होता है जिसके लिए आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स को आपने सबमिट करना होता है और इसके बाद आपको फॉर्मल पासपोर्ट भी इशू कर दिया जाता है और इसके साथ आपका वेब मनी अकाउंट भी वेरीफाई हो जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन का प्रोसेस। आपने सेटिंग्स में अकाउंट के सेक्शन में आना है। सबसे ऊपर ही आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की एक नोटिफिकेशन शो होगी जिसमें आपको फॉर्मल और हायर लेवल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने की ऑप्शन दी गई होगी। सेम यही नोटिफिकेशन आपको वेब मनी वॉलेट के होम पेज पर भी मिलेगी, वहाँ से भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपने फॉर्मल और हायर लेवल पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन फॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करने का और जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक न्यू पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ आपने सबसे पहले लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है। मिडिल नेम अगर है आपका तो वो लिख दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। पहले डे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करना है और आखिर में ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो नेशनल आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी आप लिख सकते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना हो वेरिफिकेशन के लिए, इन तीनों में से कोई भी एक, तो उसका नंबर आप लिख दें यहाँ पर। पासपोर्ट आईडी नंबर लिखने के बाद इशूड बाय में आपने उस इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है। जिस तरह अगर आपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड अपना सबमिट करना हो तो यहाँ इशूड बाय में आप नादरा लिखेंगे, नादरा की तरफ से इशू किया जाता है। और अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट सबमिट करना हो तो देन इशूड बाय में आपने DGINP लिखना है। उसके बाद सिटीज़नशिप में आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंट्रीज़ लिस्ट आपको शो हो जाएगी। ऊपर सर्च में अपनी कंट्री का नेम लिखेंगे। कंट्री शो होने के बाद उसके ऊपर क्लिक करके आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। लास्ट में आपने अपने जो डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट या आईडी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो उसका जो इशू डेट यानी जिस डेट को आपका ये डॉक्यूमेंट इशू हुआ था वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। इशू डेट डॉक्यूमेंट के ऊपर ही मेंशन होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सेम उसी तरह आपने डेट ऑफ इशू में पहले डे को सिलेक्ट करना है, फिर मंथ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर को सिलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने नीचे ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आपकी वेब मनी पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी उसको आपने ओके कर देना है। उसी टाइम आपको एक मैसेज भी वेब मनी पासपोर्ट सर्विस की तरफ से आ जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आप इस पेज पर डायरेक्ट आ जाएंगे। या अगर आप नोटिफिकेशन को ओपन नहीं करते देन आपने चैट्स में आना है और जो आपको वेब मनी पासपोर्ट सर्विसेज की तरफ से जो मैसेज आया होगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देन भी आप इसी पेज पर आ जाएंगे। अब वेब मनी पासपोर्ट सर्विसेज की तरफ से जो आपको लास्ट मैसेज आया होगा उसमें नीचे आपको अपलोड की ऑप्शन दी गई होगी। आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है।
अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल कैमरा ओपन हो जाएगा और आपने अपने उस डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेनी है, यानी आईडी या पासपोर्ट की, जिस डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आपने लास्ट स्टेप में एंटर की होगी। पिक्चर लेने के बाद अगर पिक्चर क्लियर और ठीक नहीं आई तो देन रीटेक के ऊपर क्लिक करके आप दोबारा पिक्चर ले सकते हैं। और अगर इमेज जो आपने कैप्चर की होगी वो बिल्कुल ठीक और क्लियर है तो देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और चंद ही सेकंड्स में आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और वेब मनी की तरफ से इस तरह की एक ईमेल भी आपको मिल जाएगी। इस तरह जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 5 से 10 दिन का टाइम लगता है इस प्रोसेस में। देन उसके बाद आपको वेब मनी की तरफ से आगाह कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वेब मनी अकाउंट क्रिएशन और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में एक ज़रूरी बात कि आपने पर्स कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको होम पेज पर ऐड लिखा हुआ शो होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन 2 ऑप्शंस आपको शो हो जाएगी, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट अ पर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारी ऑप्शंस शो हो जाएगी। उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट और ज़रूरत के हिसाब से जो भी आप पर्स क्रिएट करना चाहते हो उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। एक पर्स तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। इसके साथ मज़ीद जो दूसरा पर्स मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो है वेब मनी एक्स का। इसके लिए इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अपने मतलूबा पर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर्स क्रिएशन के पेज पर आ जाएंगे। या टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसी टाइम आपका पर्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये था पर्स क्रिएट करने का तरीका। इसी मेथड से आपने पर्स क्रिएट करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और ये था मुकम्मल तरीका कि किस तरह आपने वेब मनी वॉलेट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह इसको वेरीफाई करना है और पर्स कैसे क्रिएट और ऐड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी और इससे आपको हेल्प भी ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।